हेलो, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। लाइफ एक परीक्षा की तरह है। हर कदम पर परीक्षा लेती है ज़िंदगी। और परीक्षाएं लेते रहना और परीक्षाएं देते रहना, ये दोनों ही हमारे जीवन के महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। विद्यार्थी जीवन में तो एग्ज़ाम्स का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इन परीक्षाओं से हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस आंकी जाती है। और एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की परफॉर्मेंस के आधार पर ही हमारे जीवन की दिशा का निर्धारण होता है। एग्ज़ाम्स हमेशा नेचुरल फोबिया बनकर आते हैं, जिसका मिला जुला असर हमारी परफॉर्मेंस पर पड़ता है। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स बताना चाहूँगा जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। नंबर 1, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, किसी प्रकार से आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। आपको ईमानदारी से अकॉर्डिंग टू सिलेबस लगातार पढ़ाई करनी है। टाइम मैनेजमेंट कीजिए, डिसिप्लिन रखिए, नोट्स तैयार कीजिए, गाइडेंस लीजिए, लेकिन आपको पढ़ाई लगातार करनी है। नंबर 2, कॉन्स्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई करनी है। आपको ऐसा नहीं करना है कि जब एग्ज़ाम्स हो उसी दौरान बहुत सीरियसली पढ़ना है, दिन रात खूब पढ़ते हैं, ऐसा कई बार हम करते हैं। या फिर ऐसा भी नहीं करना कि जब आपका मन किया एक हफ्ता 10 दिन एक महीना खूब पढ़ा फिर छोड़ दिया, उससे भी आपको नुकसान होगा। फिर नए सिरे से आपको शुरू करना पड़ेगा। अगर आपने बीच में बड़ा लंबा ब्रेक ले लिया हो, 1-2 दिन का ब्रेक कोई नॉर्मल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 दिन का ब्रेक भी ले सकते हैं आप। अगर लंबे टाइम तक आप 6 महीने 1 साल तक लगातार पढ़ाई कर रहे हैं तो एक हफ्ता 10 दिन का ब्रेक चलता है। लेकिन आप कोशिश ये कीजिए कि हर दिन हफ्ते में 30-40 घंटे आप नॉर्मल रूटीन वर्क में लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, नए नए फैक्ट्स जान रहे हैं, अपनी कमियों को दूर कर रहे हैं। इसका प्रयास लगातार करते रहना है। नंबर 3, लगातार रिवीजन करते रहें। सुना होगा आपने, कर्त कर्त अभ्यास के जड़मति होत सुजान। बिना प्रयास के, लगातार अभ्यास के आपको सफलता मिले, इसकी संभावना कम हो जाती है। तो कोशिश ये कीजिए कि लगातार जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपने सीखा है, उसको रिवाइज कीजिए। हर दूसरे तीसरे दिन, हर महीने, हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने में आप चेक करते रहिए कि आपको कितना याद रहा है, कितना आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है। और कुछ नए फैक्ट्स आपके रिवीजन में जुड़ेंगे जो शायद आपने फर्स्ट रीडिंग में प्रॉपरली अपने दिमाग में नहीं बिठा पाए होंगे। तो रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है स्टडी का। नंबर 4, अपना एक स्टडी ग्रुप बनाइए जो सचमुच सीरियसली मेहनत करना चाहता है, स्टडी करना चाहता है। और ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जो लंबे टाइम तक आपके साथ जुड़े रहें और वास्तव में पढ़ना चाहते हैं। और उस ग्रुप में लगातार डिस्कशन करते रहिएगा, अपनी कमियों को शेयर कीजिएगा, कुछ अपने नोट्स बांटिएगा, कुछ उनसे नोट्स ले लीजिएगा, कुछ नए टिप्स उनसे लीजिएगा, लगातार एक दूसरे को कंसर्न करते रहिएगा। ये भी ज़रूर आपको हेल्प करेगा। नंबर 5, गाइडेंस लेने से हेजिटेट ना करें। आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके पीयर ग्रुप, आपके टीचर्स, आपके रिलेटिव्स या कंसर्न कोई भी व्यक्ति आपको लगता है जो आपकी हेल्प कर सकता है, कोशिश कीजिए उससे हेल्प लीजिए। और ये हेल्प डेफिनेटली आपको काम करेगी। वो सिलेबस के लिहाज से कर सकती है, पैटर्न के लिहाज से कर सकती है, स्टडी इस तरीके से करनी है इस लिहाज से कर सकते हैं। किसी न किसी तरीके से ये गाइडेंस आपको मदद करेगी। तो ज़रूर आप पहले से जिनके पास ये अनुभव है, जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, जिन्होंने पैटर्न को समझा है, जिन्होंने कोशिश की है लगातार, चाहे वो असफल भी हुए तब भी आप उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। नंबर 6, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए उनको सॉल्व करने की लगातार। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी।
इससे आपका एक तो फोकस होगा कि आपकी कमियां क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ पता लगेगी। दूसरा, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी का भी जजमेंट आपको हो पाएगा। एक टाइम फ्रेम होगा, उतने में आपको उस टाइम के भीतर आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा। ठीक उसी तरीके से कीजिए जैसे एग्ज़ामिनेशन हॉल में करना होता है। कोई भी क्वेश्चन पेपर लीजिए, उसको उतना ही टाइम दीजिए जितना उस क्वेश्चन पेपर के लिए होता है, और उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। उससे आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा, आपको अपनी कमियां पता लगेगी और आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपके मेंटल सेटअप को इम्प्रूव करने में हेल्प होगी। नंबर 7, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करें। ऐसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों जो मुश्किल हो इन कंपेरिजन टू, टफ हों, ऐसे एग्ज़ाम्स में आप पार्टिसिपेट कीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर इस तरह की पार्टिसिपेशन आपकी रहेगी तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगी, आपका स्ट्रेस और टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। वीकनेसेस और चैलेंजेस साथ ही स्ट्रेंथ आपको पता लगेगी, एक्यूरेसी और स्पीड आपकी बढ़ेगी और लगातार इससे आपको अपने आप को इम्प्रूव और अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। नंबर 8, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो आप जिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम का एक पैटर्न होता है, उसका एक सिलेबस होता है कंसाइज, उसी के अकॉर्डिंग आपने पढ़ना है। उस साइट्स पे शेयर किया होता है उन्होंने, पर्टिकुलर साइट्स जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी उस पर्टिकुलर साइट पे दी होती है। आप ध्यान रखिए सिलेबस में जो मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए, इससे आपका टाइम भी बचेगा और एनर्जी भी बचेगी। तो दोनों बचेंगे तो स्मार्ट वर्क इसे कहते हैं। इससे आपको हार्ड वर्क ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू टाइम आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, रिवीजन के लिए भी टाइम होगा, आप रिलैक्स भी हो सकते हैं। नंबर 9, पढ़ाई के दौरान बीच बीच में ब्रेक ज़रूर लें। पढ़ाई के दौरान दिन को भी अगर आप पूरा दिन आप बीच बीच में पढ़ रहे हैं तो आप ब्रेक लीजिए, 1 घंटे 2 घंटे बाद आप रिलैक्स हो जाइए, 10-15 मिनट बाद फिर से शुरू कीजिए। अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं तो हफ्ते में 1 दिन ब्रेक रख सकते हैं आप। उस दिन कुछ भी कीजिए जो भी आपको अच्छा लगता है, खेल कूद, टीवी, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, जो भी आपको एंटरटेनिंग लगता है उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कीजिए। दोस्तों से मिलना, रिश्तेदारों से मिलना, कुछ भी हो सकता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना या आउटिंग पे जाना, कुछ भी जो आपको कंफर्टेबल लगता है ज़रूर ब्रेक लीजिएगा। ये आपको रिफ़ाइन करेगा, रीडिफाइन करेगा और रीशाइन भी करेगा और रिफ़्रेश भी करेगा। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं अपनी मनपसंद, कोई खेल खेल सकते हैं, डांस कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, जो भी आपको आपकी मनपसंद गतिविधि होगी उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए। यह आपके मेंटल सेटअप को इम्प्रूव करेगा, आपको एक नयापन मिलेगा जिससे फिर से नए जोश के साथ पढ़ाई करने में मदद मिलेगी। नंबर 10, समय समय पर अपना आकलन और मूल्यांकन करते रहें। कितना आपने पढ़ा है, क्या क्या आपने पढ़ा है, किस स्तर का पढ़ा है, उससे कितनी हेल्प हो सकती है, कितना आपको याद है और कितना रिवाइज करने की ज़रूरत है। जो आपने पढ़ा है वो कितना कौन से एग्ज़ाम के लिए काम आएगा और कितना कौन से एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम का एक अलग पैटर्न होगा और उसी के अकॉर्डिंग ही आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट और सिलेबस भी तैयार करना होगा। तो ध्यान दीजिए, अपना आकलन करते रहिए, सिर्फ पढ़ते मत जाइए, ये भी ध्यान दीजिए कि हफ्ते में 10 दिन में ये चेक ज़रूर कीजिए कि आपका लेवल इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। नंबर 11 और ये आखिरी पॉइंट है, अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है कि कॉन्फिडेंस खुद पर बनाए रखिए, भरोसा रखिए खुद पर। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है,
आप किस इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, आपके टीचर्स कौन हैं या कौन थे, आपकी पढ़ाई की परसेंटेज क्या रही अब तक, आप कितनी बार फेल हुए हैं, कुछ भी मायने नहीं रखता। कोई भी चीज़ इनमें से मायने नहीं रखती है। बस ये सोचिए कि आपके पास जो दिमाग है वही तो सामने वाले के पास भी है। आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए उस दिमाग का इस्तेमाल करना है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बचिए। अगर ऐसा कर लिया आपने तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। कोई भी आपको सफलता से नहीं रोक सकता है। मुझे उम्मीद है ये टिप्स आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर शेयर कीजिए, इसे लाइक भी कीजिए। और अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरीज, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चंस, कोई आपके मन में कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा।